नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ आशीष रंजन सर हैं। सर जो है 69 बीपीएससी में आरओ पोस्ट पे 53वीं रैंक के साथ सर का सिलेक्शन हुआ है। और सर जो है आईआईएम इंदौर के प्रोडक्ट रहे हैं, तो स्मार्ट स्टडी जानते हैं बखूबी, साइंटिफिक स्टडी जानते हैं बखूबी। तो इनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्ट्रेटेजी में। सर का क्या कंटेंट था, क्या बुक लिस्ट थे, क्या नोट्स थे। एक डीप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छे डिटेल में बात करें तो वीडियो को अंत तक देखिए, तब चीजें आपको पता चलेगी कि कैसे पढ़ाई करना और कैसे लाइफ में एक्सेल करना है। इस चैनल ग्रो करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर। शुक्रिया सर। सर थोड़ा अपने बारे में पहले थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, तो जैसे कि मैं 2019 में आईएम इंदौर से एमबीए करके पास आउट था। फिर मैं जॉब में कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो फिर मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में एज एन एंगेजमेंट मैनेजर 2 साल के लिए काम किया 2019 टू 2021। सर यूपीएससी में अटेम्प्ट आपका कितना हुआ? यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट हुआ है। और मेंस में सर कितने बार? मेंस एक बार बैठे हैं, 2000 मिले थे हाँ, साइंस वाले। ओके। हाँ। और सर बीपीएससी में? बीपीएससी मेरा 3 अटेम्प्ट हुआ है, 67, 68 और 69। 67 में मेरा प्री नहीं हुआ था 3 नंबर से। हाँ। 68 में हम इंटरव्यू दिए, हाँ। फाइनल में नहीं हुआ। 69 में हम इंटरव्यू दिए और फाइनल में हो गया। ओके। जब आप ये डिसाइड किए कि हमको प्रिपरेशन करनी है, तो चूंकि आप उधर तो आईआईएम में थे, है ना, तो ये जो ह्यूमैनिटी वगैरह वाला सब्जेक्ट जो है, तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में? हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे कि यूट्यूब में कुछ कुछ प्लेलिस्ट था, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है, आप देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए हम देखें कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है और खुद से भी किया जा सकता है। और थोड़ा उसमें आप यूट्यूब में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा क्रैश कोर्स, तो उसको कर करके आपको। अब पॉलिटी में एक चीज ये है कि उसमें आप रिवर्स लर्निंग करना है आपको। मतलब आप उसको लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़िएगा, लेकिन सवाल आपसे बनेगा नहीं। रिवर्स लर्निंग, सवाल आएगा उसको पढ़िए, फिर उसका कंटेंट देखिए, फिर उससे अपना नोट्स बनाइए। तो पॉलिटी के लिए मेरा अप्रोच ये था। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। तो मतलब यही है कि वैसा सोर्स नहीं पकड़ना है जिसको आप रिवाइज ना कर पाए। तो सर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा क्या? नहीं, एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा, उस टाइम तक नहीं पढ़ा था। अच्छा, एनसीईआरटी कब पढ़ा? हाँ, एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था इसका, हिस्ट्री का। अच्छा। रमेश, वो हिस्ट्री का जो ये वाला आता है ना, एंशियंट और मिडिवल, और एक तमिलनाडु का बोर्ड का भी। अच्छा। क्योंकि वो दोनों दोनों सवाल आते हैं, मतलब यूपीएससी की बात कर रहे हैं। इसमें तो आपको उस टाइम तक तो लूसेंट ही आता था, लूसेंट और घटनाचक्र। तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी उसको हम, क्योंकि मेरा पास ई बुक होता है तो हम इसी में पढ़ते हैं। अच्छा, ये टैब में पढ़ते हाँ, हैं। टैब में पढ़ते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी था दोनों। आरटी में ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी पढ़े थे, लेकिन हम उसको 2 बार रिवाइज किए, उससे ज्यादा रिवाइज नहीं किए। उसका हमने अपना नोट्स बना लिया था, 3-4 महीने में हो गया था। अच्छा, यूपीएससी के लिए अपने लिए? हाँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथ था, तो हमको पता था कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके। तो सर आप यूपीएससी की मतलब प्योर एस्पिरेंट रहे हैं? हाँ, प्योर यूपीएससी का एस्पिरेंट रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। 26 जनवरी तो हालांकि बीत चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला के रिपब्लिक डे ऑफर जो है अभी भी कंटिन्यू है। अप टू 74% तक का डिस्काउंट बीपीएससी के बैचेज पे एंड अप टू 83% का डिस्काउंट यूपीपीएससी के बैचेज पे अभी भी मिल रहा है। जो भी बैचेज है उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप SW500 जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। इन बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यूज एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों बीपीएससी बैच की हम बात करें तो सक्षम 3.2 फाउंडेशन बैच 71st बीपीएससी का भी कोर्स जो है कि लॉन्च हो चुका है। प्राइस 4499 है। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71st बीपीएससी के लिए, इसकी भी प्राइस 4499 है। सफलता 70th बीपीएससी मेंस बैच जो इस बार प्रीलिम्स क्रैक के उनके मेंस के बैचेज आ गए हैं 399 रुपीज में। 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो बैच है इंग्लिश मीडियम में, सॉरी हिंदी मीडियम में 2499 में। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम बैच, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जो ये जो वार्षिक करंट अफेयर है, इसका जो प्राइस है वो 899 है, बहुत कम कर दिया गया। यदि आप यूपीपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्व शिक्षा यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच है, इसका प्राइस जो है ऑफर प्राइस में 4499 रुपीज़ है। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच है, ये भी 4499 में। अक्रॉस यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश मीडियम में है 1499। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी मीडियम में है, ये भी 1499 में। यूपीपीएससी 2025 यशवी बैच इंटीग्रेटेड बैच है, ये हिंदी मीडियम में है, ये 2999 में है। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश में, ये भी 2999 में है।
मार्गदर्शन ईपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच, जो इस पर प्रीलिम्स क्लियर किया उनके लिए ये बैच आया है 3399 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इस समय डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड SW500 जरूर यूज कीजिएगा, और बहुत बेहतरीन ऑफर, इसका जरूर आप बेनिफिट लें। जो भी बैचेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सर इंग्लिश मीडियम में सर रिजल्ट इस बार खराब हुआ है हाँ, सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो देखिए ये हर 2-3 साल में 2-3 साल के साइकिल में एक बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम को यूपीएससी और बीपीएससी कोई भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये लोग जो एक डिसाइडिंग पेपर होता है, जैसे इसमें हो गया ऐसे आपको ऐसे हो गया, जी, यूपीएससी में हो गया हिंदी ऑप्शनल हो गया, हाँ, ठीक है? तो यूपीएससी में भी ऐसे हो गया या एथिक्स हो गया या हिंदी ऑप्शनल हो गया, और इस वाले में ऐसे। तो ऐसे में मार्किंग वो लोग एवरेज बढ़ा देते हैं। हाँ। तो सर अब तो उसके लिए क्या रणनीति तो बनाएंगे? जैसे कि अब तो बहुत लोगों से बात मतलब हम हमारी बात होती है काफ़ी, और भी सिलेक्टेड लोगों से जो जी, नहीं सिलेक्ट हुए या जो इंटरव्यू दिए उनसे ही बात होती है। तो लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पेपर 1 पेपर 2 जीएस 1 और जीएस 2 हम देंगे इंग्लिश में और ऐसे देंगे हिंदी में, अच्छा, क्योंकि ये शायद ऑप्शन होता है मेंस के फॉर्म में, हम चेक हाँ नहीं हाँ किए, हाँ याद जी, नहीं है। हाँ। तो ऐसे का आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। ऐसे क्या अक्सर ऑप्शनल कर सकते हैं सर? ऑप्शनल है नहीं ना अब इसमें। तो ऑप्शनल है नहीं है, ठीक हाँ, ठीक ऑप्शनल है नहीं, ऑप्शन तो क्वालिफाइंग है। हाँ, और ऑप्शनल में भी एक हिंट इसमें बीपीएससी में क्या है कि हम जब सेलेक्ट किए थे मैथ ऑप्शनल, तो उस टाइम बीपीएससी में नंबर अच्छा आता था। हम सोचते बीपीएससी में हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल इन्होंने स्क्रैप कर दिया। जी, तो अब मैथ ऑप्शनल का सेंस नहीं बनता है, लेकिन हाँ, चूंकि हम लिए हुए हैं तो हम मेरे लिए इजी है हाँ, उसमें एमसीक्यू बनाना। जी, लेकिन अगर कोई नया कैंडिडेट होगा तो उसको हम बोलेंगे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी इस टाइप का ऑप्शनल लीजिए, क्योंकि उसमें मेहनत कम है। मेरा मैथ्स ऑप्शनल है तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। जी, मेंस मतलब बीपीएससी मेंस में क्वालिफाइंग है, 35 नंबर 40 हाँ नंबर है, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए भी हमको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ता और है सर। मैथ्स में क्या है कि आप 100 में से 60-70 सवाल मैक्सिमम बना पाइएगा। हम्म, उसमें आपको बैंडविड्थ लेना है कि आपने कितना गलत किया, हम्म, सिली मिस्टेक कितना किया, मैथ्स में गलती भी होता है। जी, तो ये में भी हो सकता है आप 40 के नीचे चले जाए। हम्म, तो मैथ्स ऑप्शनल को ना ही ले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर देखिएगा बीपीएससी ऑप्शनल में, तो वो अब मोर और लेस जीएस या घटनाचक से हो जाता है, ओके, पॉलिटी में भी। तो देखिए पहला तो ये था कि जो लोग वेटरन्स हैं बीपीएससी का तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश हम्म, मीडियम के, मेजोरिटी हिंदी मीडियम ही है उसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले नंबर ऑफ पेजेस जो लिखने होते थे जीएस 1 और जीएस 2 में वो लिमिटेड था। मतलब हाँ, आपको 8 सवाल था पेपर 2 में, और पेपर 1 में 6 सवाल प्लस 2 डीआई, और एक सवाल होता था आपको 6 पेज, 6 से 7 पेज। तो हम्म, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 50 पेज के आसपास जी, मोटा मोटी होता था। लेकिन अब पेज नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए हैं। सबसे हम्म, पहला तो कि 64 पेज आते हैं पेपर 2 में, जी, 64 पेज 3 घंटे में भरना एक बहुत ही वो डिफिकल्ट टास्क है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है कि पहला तो कि आप मतलब आंसर लिखने का एक तरीका है, ठीक है? तो मतलब जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि यूपीएससी का जब आंसर देखिएगा तो उसमें 1.5 पेज, 2 पेज देता है और 3 पेज देता है। तो वहाँ पे आप कंटेंट के थ्रू निकल सकते हैं। हम्म, मतलब फ्लो चार्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी, जैसे हम यूपीएससी में से फ्लो चार्ट नहीं बनाए थे, हम्म, बहुत कम बनाए थे, डायग्राम भी कम बनाया था और मेरा ठीक नंबर आया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको उतना पेज भरने के लिए उतना टाइम में आपको फ्लो चार्ट, मैप्स यूज करना ही पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा बड़ा भी यूज मैंने करना स्पेस कवर करने पड़ेगा। के हाँ, लिए, स्पेस कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो छोटे वाले सवाल है 7 नंबर 8 नंबर के वो छूटेंगे। हम्म, डीआई में आपको टाइम कम मिलेगा, वहाँ पे गलती होगा, डीआई गलती हुआ तो फिर रैंक मुश्किल ही है। तो ये है। दूसरा बात ये है कि अब सबसे पहला बात हो गया कि पहले सवाल 8 होते थे, अब सवाल 20 होते हैं पेपर 2 में, जी, बीपीएससी में। अब 20 सवाल है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ मतलब स्पेक्ट्रम जो है आपको टॉपिक्स का वो बहुत वास्ट हो गया। 20 सवाल बनाना सब अलग अलग टॉपिक से, वो मुश्किल है। तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहला तो ये है कि यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, और यूपीएससी मेंस में जो पीवाईक्यू होता है 13 के बाद का, उसका टॉपिक्स देखिए बस। टाटा एक्ट से पूछा है हम्म, या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा है, जो जो टॉपिक से पूछा है, जी, कि उसमें से जो आप 2 पेजर नोट्स एटलीस्ट तैयार कीजिए, क्योंकि जो बड़े वाले सवाल है वो तो पहले जैसे ही आ रहे हैं, हम्म, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बड़े वाले सवाल में एक और फायदा है कि उसमें वो सवाल बड़ा होता है, सवाल भी बड़ा होता है और स्पेस भी बड़ा होता है। सवाल बड़ा होने का मतलब ये है कि उसमें 2 से 3 सब सेक्शन रहता ही है, सवाल में खुद ही लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन मार्क, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड जी, पार्ट। तो आप तीनों पार्ट को एड्रेस कीजिएगा तो 2-2 पेज में तो हो जाएगा वो। हम्म, तो ये चीज़ है बड़े वाले सवाल में। छोटे वाले के लिए आप 2-2 पेज का कंटेंट जो अब यूपीएससी में आता है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी लोडेड मटेरियल मत उठाइए, बस टॉपिक्स को कीजिए। यूपीएससी के सिलेबस में भी टॉपिक दिया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट, उसमें जैसे पीडीएस दिया हुआ है, एफडीआई दिया हुआ है, एफपीआई दिया हुआ है, वो सब टॉपिक उठाइए
समझ गए, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो वो सब टॉपिक उठाइए, उस सब पे नोट्स तैयार कर लीजिए, उससे आपका ये हो जाएगा। क्योंकि सवाल जो इसमें आ रहे हैं ना वो वहीं से उठा के आ रहे हैं। जो चार्टर एक्ट दे दिया इन्होंने 89, जो भी 1833 चार्टर एक्ट दे दिया, या जो भी पूछा, या पहले नहीं पूछते थे, वो वहीं से आ रहा है, यूपीएससी से ही आ रहा है। यूपीएससी से सर अब यहाँ हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे उसी उसी का जो 10 मार्कर होता था उसको यहाँ पे छोटे 7-8 मार्कर में ये लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली सर ने जो बताया है उसको फॉलो करके आप उस ट्रैक पे चल के आप प्रीलिम्स मेंस में अच्छा कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। सर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप यूपीएससी क्रैक करें। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल सब्सक्राइब